तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चैनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज के क्लास पर हम टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और टेंस, देखिए टेंस का पूरा विवरण यहाँ पर नहीं होगा, एक एक चीज़ को नहीं मैं बताऊँगा। टेंस का उस पार्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो 10th 12th वाले जो एग्जाम अभी होने वाले हैं 10-15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके अलावा अदर क्लास के भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम टेंस का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टेंस पढ़ने वाले हैं। समझा, जितने भी टेंस है सभी टेंस का स्ट्रक्चर हम आज के क्लास में क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरिफाई करने वाले हम लोग। और एक एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल मज़े से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं कि टेंस की शुरुआत, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे टेंस का स्ट्रक्चर। पहले टेंस बता दें आपको। देखिए टेंस क्या है, टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल कहते हैं, आपको पता है काल। टेंस हिंदी में इसे काल कहा जाता है। और टेंस होता क्या है, तो देखिए टेंस क्या क्या इसमें होना चाहिए। देखिए टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वर्ब और टाइम, ये दोनों को मिलाकर इस टेंस का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। यानी कहा जाए टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस क्या है, तो वर्ब का वह रूप जिससे समय का बोध हो, ठीक है ना। मतलब क्या, समय का बोध कराए, वर्ब क्रिया, काम करने, जैसे सोना, उठना, बैठना, चलना, ये सब क्रिया होता है ना, वर्ब। तो वर्ब से समय का बोध हो, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ये बोध हो रहा है कि टाइम का बोध हो रहा है, कभी प्रेजेंट में मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, वह जा रहा है, मतलब क्या कि अभी प्रेजेंट में जाने का, हिज गोइंग, ठीक है। मतलब क्या, वह गया या जा रहा है, मतलब क्या ये प्रेजेंट में बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी प्रेजेंट में बोध हो तो उसे हम कहते हैं क्या, तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस। उसे टेंस में कहते हैं प्रेजेंट, या किसी भी टेंस में बोध हो, वह जा रहा है, वह गया था, वह आएगा, वह जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, टेंस में हो जाएंगे। तो आज हम क्लियर करेंगे कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए टेंस तो समझ गए, टेंस के टोटल कितने टेंस टाइप होते हैं, टाइप ऑफ टेंस। टेंस के टोटल 12 टाइप होते हैं। इंग्लिश में टेंस को 12 भागों में बांटा गया है, हिंदी का अलग है, हिंदी का पढ़ा दिए हैं, जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में काल देख सकते हैं, सारे व्याकरण का चैप्टर क्लियर करती हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश का आप लोग का मेरा एक सेकंड चैनल है MSc फैमिली, जिसका लिंक चैनल वाले बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर उस चैनल पर, वहाँ पर मैं नरेशन पढ़ाया हूँ, अभी नरेशन का क्लास चल रहा है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर नरेशन क्लास को देखते हुए ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू चैनल है, तो उस पर आपको नए कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको समझ लेते हैं, टाइप ऑफ टेंस, ठीक है ना। ये टेंस के टाइप ऑफ टेंस, तो ये टेंस टोटल 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टेंस को 3 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस। टेंस तो 2 ही होते हैं, एक होता है फ्यूचर टेंस, तो उसे टेंस और टाइम दोनों के अंतर्गत रखा जाता है, तो उसे टेंस भी कह सकते हैं, टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। ये वास्तव में टेंस नहीं, टाइम इसे बोलेंगे, टाइम तो सभी है, लेकिन ये टाइम फ्यूचर का टाइम है, इसलिए इसे टाइम भी बोला जाता है। और प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, जो क्रिया, जो वर्ब, जो कार्य प्रेजेंट में हो रहा हो, अभी चल रहा हो, अभी प्रेजेंट में हो रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। जो क्रिया बीत गया, मतलब जो काम बीत गया, पास्ट में गया, तो उसे कहेंगे पास्ट। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब क्या ये प्रेजेंट की बात हो रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी पास्ट का मतलब बहुत ही सिंपल है, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है ना। पास्ट की बात किया जाए तो जो क्रिया हो गया है, खत्म हो गया है, हम लोग कल मैथ पढ़े थे, तो थे चला गया ना, बीत गया, तो हो जाएगा पास्ट, ठीक है ना। अब जो होने वाला है, भविष्य में होगा, उसे कहेंगे फ्यूचर,
जो भविष्य में होगा उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में इसके 4 भेद होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसे बोला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। ये 4 टेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है ना। इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 और फ्यूचर का भी 4। पास्ट की बात किया जाए तो इसका भी होते हैं 4। देखिए सेम यही है, अब कैसे इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इजी है याद रखना। तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी को बस इसमें पास्ट कर देना है और इसी को इसमें फ्यूचर कर देना है, बस होता गया 12 टेंस का नाम, ठीक है। तो नाम या पर स्ट्रक्चर याद करना है ना, तो बता रहे हैं आपको, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका सिंपल, ये 12 टेंसों का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए 12 टेंस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, यहाँ पर तो टोटल कितना हो गया आपका 12 टेंस हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं कि टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस क्या होता है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात किया जाए, स्ट्रक्चर ये आप याद कर लीजिए ना, तो लगभग आप टेंस का पहचान कर लीजिएगा, मैंने लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लगभग, ठीक है ना, एवरेज क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप कौन से हो जाएगा, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या 5वां रूप, वर्ब का 5 रूप होता है ना, वर्ब का 5 रूप, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है ना, 5 रूप होता है। तो पहला रूप और 5वां रूप यदि रहेगा सब्जेक्ट के साथ में तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कुछ रूप होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें इसके निगेटिव की, ध्यान दीजिए इसके निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा डू या डज लगा देंगे, ठीक है ना, डू डज, प्लस में नॉट लगेगा और प्लस वर्ब के पहला या 5वां रूप कर देंगे, ठीक है ना। उसी तरह इंट्रोगेटिव में टू डज, यानी कि इस अफर्मेटिव के अलावा यदि आपको कोई भी सेंटेंस मिले ना तो उसके साथ में आप डू डज लगाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि एक यहाँ पर आपका ये मतलब मेथड बन गया कि जब भी आपको डू डज दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डू और डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे समझ में, नेगेटिव में आपका डू डज लगा दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव में भी हो जाएगा डू डज, ठीक है, डू डज प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगाइएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या 5वां रूप। उसी तरह से WH में भी सेम यही होगा, ठीक है। WH मतलब क्या, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब होता है आपका WH क्वेश्चन, तो WH में भी सेम यही प्रोसेस किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हमारा मेथड बना के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या 5वां रूप रहेगा तो ये आपका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहला या 5वां रूप आपको रहेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसी में हम बात कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस का, ठीक है। पास्ट टेंस में इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या 5वां रूप, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। और इसका यदि हम निगेटिव करेंगे तो निगेटिव में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डीड लगता है इसमें, डीड नॉट, ठीक है ना। यानी डू डज जो है ना, डू डज ये आपका बदल जाएगा डीड में, यानी हम बात करें तो डू डज ये आपका प्रेजेंट में है, ठीक है ना, प्रेजेंट। तो जब भी आपको डू डज दिखाई दे तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, और ये यदि डीड में बदल गया तो ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट, ठीक है ना, सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट
प्लस वर्ब का दूसरा रूप, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, डीड लगा रहे तो। और इसी के साथ यदि फ्यूचर में हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल अब प्लस वर्ब का पहला रूप रहेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का पहला रूप रहेगा तो यह हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का शैल विल प्लस वर्ब का पहला रूप रहेगा तो यह आपका सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अगर समझ में ना, बिल्कुल इसी को आप समझ लीजिएगा ना तो बिल्कुल मजे से मार जाएगा खत्म। देखिए सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि यही आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप बन गया तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। और यही आपका यदि सब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ वर्ब का पहला बना तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बात किया जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, देखिए कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, तो कंटिन्यू तो हो जाएगा, यानी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होगा, पास्ट में भी कंटिन्यू होगा और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा। आ रहा समझ में ना, तो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू, पास्ट में भी कंटिन्यू और फ्यूचर में भी कंटिन्यू, तीनों में कंटिन्यू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या, अभी कार्य जो है प्रेजेंट में जारी है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, ध्यान दीजिएगा, इज एम आर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाएंगे और इसके बाद में वर्ब का चौथा रूप को भी ING लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे इसका एग्जांपल हम देते हैं, तो एग्जांपल हो जाएगा सी इज, एक एग्जांपल गोइंग, वह जा रही है, ठीक है ना, सी इज गोइंग, वह जा रही है। देखिए इज एम आर के साथ में वर्ब का चौथा रूप लगा है तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं हम, यहीं से चलते हैं हम लोग पास्ट में, ठीक है। तो इसमें इज एम आर बस चेंज क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, ये चेंज क्या करना है, तो चेंज करना है इज एम आर है ना, तो यहाँ पर चूंकि ये प्रेजेंट में है तो इज एम आर हो जाएगा, तो इसी को आप वाज वेयर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब हमारे यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर, ठीक है, प्लस वर्ब का चौथा रूप, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब के चौथा रूप, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए फ्यूचर में आपका काम भविष्य में होगा, यानी टाइम का बोध कराएगा ना, तो भविष्य में होगा तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, भी इसमें भी रहेगा शैल विल, लेकिन ये काम जारी है, ठीक है ना, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूटी के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे बी, ठीक है ना। कंटिन्यूटी के लिए क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी और प्लस वर्ब का चौथा रूप, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा रूप, ये आपका बोध कराएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। मतलब भविष्य में वह जाती रहेगी, ठीक है ना, मतलब क्या, भविष्य में बात वह जाती रहेगी तो ही विल बी गोइंग, ठीक है ना। इसका एग्जांपल होगा कि ही विल बी गोइंग, वह जाती रहेगी, मतलब काम जो भविष्य में लगातार जारी है तो उसके लिए आप यहाँ पर भी लगाना आवश्यक होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा ना कि सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज का बोध कराएगा। हैव हैज मतलब काम जो है ना, मतलब काम कहने का बोध है कि काम जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हैव हैज परफेक्ट में क्या होगा कि आपका काम जो है मतलब होगा, जैसे कि वो खा चुका है या मतलब ऐसा रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज लगाएंगे। सब्जेक्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, आप प्लस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज लगा दिए, सब्जेक्ट के बाद में हैव हैज, इसके बाद में वर्ब का तीसरा रूप लगा देना है, ठीक है ना। कौन सा, वर्ब का तीसरा रूप, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड रूप लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसी में यदि पास्ट में चलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैव हैड जो है, हैव हैड, जैसे यहाँ पर इज एम आर किस में चेंज हुआ, वाज वर में चेंज हुआ, ठीक है ना, वाज वर में चेंज हुआ। तो उसी तरह हम लोग का ये हैव हैज जो है, हैव हैज,
ये आपका चेंज हो जाएगा हैड में, ठीक है ना। हैव हैज किस में जाएगा, हैड बन जाएगा ना, पास्ट में हैड बन जाएगा, ठीक है। नारेशन वाले क्लास में बताए थे आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हैड, अब प्लस वर्ब का तीसरा, बाकी कोई कुछ चेंज नहीं करे, एक्सिलरी वर्ब केवल चेंज होगा, जितने भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है एक्सिलरी वर्ब यही बस चेंज होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड पर्सन कर देंगे, थर्ड ग्रुप कर देंगे। इसमें आएंगे हम लोग तो इसमें आपको हैव हैज इन सब का जो भी झमेला है ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल लगेगा, शैल या विल, सबके साथ में यह हैव लगा देना है आपको। शैल हो तो या विल हो तो दोनों के साथ में हैव ही लगेगा, ठीक है ना। शैल के साथ में हैव, और शैल विल सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे, ठीक है ना। शैल विल जो है सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसके साथ में हैव हैज लगा देना, हैव लगा देना है, ठीक है ना। विल के शैल के साथ भी हैव और विल के साथ भी हैव लगेगा, ठीक है ना। अब प्लस वर्ब का तीसरा रूप बन गया, सिंपल। यानी कि जब भी आपको सेंटेंस में हैव हैज के साथ में वर्ब का तीसरा रूप दिखाई दे या वर्ब का तीसरा रूप दिखाई दे और उसके साथ में हैव हैज या हैड या शैल हैव या विल हैव लगा रहे तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा है, तो परफेक्ट ग्रुप का है। और परफेक्ट ग्रुप में किसका है, तो हैव हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट ग्रुप का है, और हैड है तो पास्ट परफेक्ट ग्रुप का है, और शैल विल के साथ में हैव है तो फ्यूचर ग्रुप का है, फ्यूचर परफेक्ट ग्रुप का है, ठीक है ना। आगे समझ में, आगे बढ़े हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यू, देखिए परफेक्ट में कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो सिंपल है भाई, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज सेम यही रहेगा, प्लस यहाँ पर बीन लगेगा रहेगा, कौन सा बीन, ठीक है ना, बीना, बीन 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 बीन, ठीक है ना। तो बीन लगा रहेगा, अब बीन के साथ में यहाँ पर करेंगे वर्ब का चौथा रूप, तीसरा नहीं चौथा, ठीक है, दोनों को मिलाकर कम्बो बन गया चौथा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस, अब इसी के स्थान पर हम कर देंगे हैड तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब का चौथा रूप, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, ठीक है ना। और उसी तरह हम फ्यूचर में चलेंगे तो बस बीन जोड़ देना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन अब प्लस वर्ब का चौथा रूप, तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये आपका था पूरे स्ट्रक्चर। कैसे याद करिएगा, बिल्कुल ईजी है याद करना, ऐसे ही आप याद करिएगा तो बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको दिमाग में रखना है, ऐसे ही इसका प्रयोग करना है, ठीक है ना। टेंस पूरा डिटेल्स में हम नहीं बता रहे हैं, टेंस का केवल स्ट्रक्चर टेंस बता रहे हैं, जो कि एग्जाम में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तब पकड़ में आ जाए, इसके लिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम में जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे देगा कि आई हैव बीन ईटिंग, अब पूछेगा कौन सा टेंस में है, आई हैव बीन ईटिंग कौन सा टेंस में है। अब देखिए बाबू, हैव के साथ में बीन लगा है ना, हैव के साथ में बीन, ठीक है ना। तो हैव के साथ में बीन है और प्लस ये वर्ब का चौथा रूप है आईएनजी है, तो हैव के साथ में बीन और प्लस वर्ब का चौथा आईएनजी, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी तरह यदि यहाँ पर हैड लगा रहे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, एक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं छोटा है, ठीक है। तो हम कहें कि आई गो कौन सा टेंस में जाएगा, तो देखिए सब्जेक्ट और प्लस ये वर्ब का पहला रूप है तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, सिंपल वाक्य, ठीक है ना। हम कहें कि आई शैल गो, तो आई शैल गो, शैल के साथ में वर्ब का पहला रूप, तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। हम यहाँ पर लगाते कि आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग, देखो बी के साथ में आईएनजी, तो बी के साथ में आईएनजी शैल के साथ में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए हम दे दिए कि ही हैड गॉन,
ठीक है। तो कौन सा रूप में जाएगा, ही हैड गॉन, तो ही हैड गॉन कौन सा रूप में जाएगा, तो देखिए ही सब्जेक्ट के बाद में हैड के बाद में वर्ब का तीसरा रूप है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो आ गया समझ में ये पूरा। तो ये बहुत छोटा सा था, इसमें हम बस समझे क्या, तो इसका हम स्ट्रक्चर समझे, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपका पकड़ में आ जाएगा। और हाँ, टेंस की टोटल क्लास, ट्यूटोरियल क्लास, तो उसका आपको सेकंड चैनल पर मिल जाएगा, MSc फैमिली, उस पर आपका इसका फुल क्लास मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये एग्जाम के लिए कि जितने भी बच्चे जो 10th 12th में है, जिनका एग्जाम 15 दिन में होने वाला है, तो उन बच्चों के लिए सारे क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसे आप लोग रिविजन करके 2-4-10 क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसके बाद इसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ में।